वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई वी नो। रिलेटेबिलिटी का फैक्टर क्या है? यस, और आज जिस मुश्किलों से आई हैं उनका बेहद शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि वो आज आई हैं। मुझे उनका बहुत इंतजार था। र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं, पिछली बार भी उन्होंने मेरा ठीक किया था कि मैं आज, मुझे लग रहा है मैंने सही बोला है। नहीं, आपने सही बोला। हाँ, र्यूमेटोलॉजिस्ट है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, आगे बताएंगे। हाँ, र्यूमेटोलॉजिस्ट। हाँ। सो र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं और जो बोन और जॉइंट पेन है उसकी डिजीज़ को देखती हैं। स्पोर्ट्स की जितनी भी इंजरीज होती हैं उसको बहुत डिटेलिंग ये बताती है क्या चीज़ें हैं। कुछ अर्सा पहले, कल परसों, बल्कि कल हमारे पास एक कॉलर भी आई थी, उनकी वालिदा को जॉइंट का इशू था। वो भी मुझे उनसे कहा था कॉल करें, क्योंकि आज हमारे पास वो डॉक्टर साहिबा मौजूद, डॉक्टर सादिया रियाज आज मौजूद है, जो कि आज पूरी जॉइंट पेन, बोन के हवाले से, स्पोर्ट्स इंजरीज के हवाले से ये सारी डिटेल हमें आज चीज़ें बताएंगी। वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर सादिया रियाज टू एक और सुबह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है डॉक्टर साहिबा? खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। प्लीज आइए, बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। वो कॉर्नर पकड़ना आपने। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप कंफर्टेबल हो जाएं। आई होप यू आर कंफर्टेबल। आप तो इधर आई हुई हैं तो आप कंफर्टेबल। बिल्कुल कंफर्टेबल हो जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा रहा रोलर कोस्टर राइड आज का? बस वो कहते हैं ना, इट्स ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो बस मैं पहुंच गई यहाँ पे और आप लोगों से मुलाकात हो गई। मकसद पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। और मकसद पूरा हो गया और आई होप कि कुछ हम इन्फॉर्मेटिव बातें करें जो लोगों के फायदे के लिए। इंशाल्लाह। डॉक्टर सादिया, आप अगर इन्फॉर्मेटिव की बात करिए, पता नहीं आपने में ब्लॉक मारा है क्या मारा है, लेकिन आपसे पहले पूरा बात करेंगे। पहले आपसे बात करेंगे, आप बताएं एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या है जो आपको लगता है बहुत कीमती है? आप इंसानों का नाम नहीं ले सकती, पहले तो वो बताएं, फिर आपसे कुछ और पूछें। देखिए, सबसे कीमती चीज़ इंसान की लाइफ में अपनी सेल्फ होती है। अच्छा। अपनी ज़ात है। वही कहते हैं ना कि आप किसी दूसरे पौधे को नरिश नहीं कर सकते जब तक आपका खुद जो है, आपका अंदर जो है वो नरिश नहीं होगा। तो अगर आप खुद परेशान हैं, खुद देखें ना, हालात तो देखें जैसे भी हैं, जो भी चीज़ें जा रही हैं, लेकिन आप पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखें। तो ये मैंने किसी इंसान का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ पॉजिटिविटी का कहा है कि पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट मेरी पेट कैट्स हैं, 3 कैट्स हैं और आई लव देम। गुड यार। अच्छा, आपको बिल्लियों का शौक है? बिल्कुल। क्या नाम है तीनों का? मार्टी, जिंजी, टाइनी। सबसे पसंदीदा कौन है? छोटा वाला टाइनी। क्योंकि वो शरारती है। शरारती ज्यादा है। अच्छा चले। अच्छा, आप दूसरा सवाल आपसे करना है क्योंकि फिर हम आएंगे। आपको क्या लगता है, पहले भी आई हैं, व्हाट डू यू थिंक दैट वी डिड समथिंग कि हमारे साथ लोग माशाल्लाह माशाल्लाह उस तरह कनेक्ट करते हैं जिस तरह हमने सोचा भी नहीं था? क्या वजह हो सकती है? कि आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी, आप लोगों का बात करने का तरीका। अच्छा। और आप लोग बड़े बड़े कैजुअल तरीके से बात करते हैं। हमें फील नहीं होता कि हम किसी टीवी शो पे या कोई बहुत फॉर्मल इंटरव्यू के लिए आए हैं। बस कि हम दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं और बहुत सिंपल अल्फाज में ना आप लोग बात करते हैं कि लोगों को समझ आ जाए। अब हर कोई मॉडर्न और पढ़ा लिखा तो नहीं है, बहुत से लोग हैं जो गाँव में, देहातों में आपका शो देख रहे हैं, तो वो सिंपल आप लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बैठ के इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, अगले बेचारे को समझ ही नहीं आए, फायदा ही कोई नहीं, हमारा तो पर्पस खत्म हो गया। डॉक्टर सादिया रियाज, अब ब्रेक लेंगे। तीनों रीजंस हैं जो आपने भी बोले हैं। एक तो खुराक का रीज़न है, ऑब्वियसली हमारे यहाँ अब फास्ट फूड डाइट का रिवाज ज़्यादा होता जा रहा है। पहले जब हम बड़े हो रहे थे, स्कूल कॉलेजेस में थे, हमारे पास तो कोई ऐसी फास्ट फूड चेन्स नहीं होती थी। कुछ समोसा चाट खा लिया, दही भल्ले खा लिए, कुछ ऐसी चीज़ ही हुआ करती थी। अब आजकल बच्चों को वो भी वंस इन अ वाइल होता था, कभी कभार। एग्जैक्टली, फास्ट फूड बड़ा वंस इन अ वाइल मिलता था। बहुत हम लोग में बहुत कम यार, बहुत कम। लेकिन देखिए अब ये कि क्योंकि इतना सस्ता भी कर दिया है, जगह जगह चेन्स भी खुल गई, इवन छोटे शहरों में भी इतनी चेन्स खुल गई कि लोगों के पास ना वो एक्सेसिबिलिटी आ गई। अब हमें नहीं पता कि वो किस किस्म का ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कैसा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कैसा चिकन यूज़ कर रहे हैं, ये हमें कोई आइडिया नहीं है उसका। तो जो डाइट है वो नेचुरल से कन्वर्ट होके चली गई टूवर्ड्स एक मॉडिफाइड डाइट, आप उसको कह लें, या प्रोसेस्ड डाइट कह लें, जिसमें बहुत सा नमक है, तेल है, फ्राई हुआ है। तो डाइट का फैक्टर तो लाजमी आ गया। दूसरी चीज़ वही आ गई कि देखिए, हम जब छोटे थे तो हम गली में जाके बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बाद आके ही एक एक्टिविटी होती थी। अब आजकल के बच्चों की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। टैबलेट है, मोबाइल लिया, बैठे रहे और झुकते रहे और उससे आपकी जो है वो मसल पेन आना शुरू हो गई। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि पहले जो बीमारियाँ हम 50 के बाद, 60 के बाद देखा करते थे, आज वो 20 साल का एक बच्चा मेरे पास आके। मैं आपको सिर्फ इससे पहले हलीमा सवाल पूछे, मेरे वालिद साहब मुझे बताते हैं, ताया बताते हैं, दादा बताते हैं, वो कहते हैं कि आप बच्चे तो 10 कदम चलते हो थक जाते हो,
हम अपने गांव का इतना लंबा लंबा तवील सफर मतलब बोरियां उठा के चला करते थे और हमें उफ तक नहीं कहते और थे। हमारे स्कूल्स बहुत दूर हुआ But करते now थे, I तो can't pick लोग even जो my है bag. बैग जो है वो उठा उठा के स्कूल जाया करते थे पैदल, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा आदी हो गए इन चीजों ऐसे के। तो ये बिल्कुल क्या ऐसा ही हमें है। इसको इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और उसमें देखिए जेनेटिक्स भी आता है, एनवायरनमेंट भी आता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी आती है। वही बात अगेन कि हम जो खा भी रहे हैं, अगर हम शहरों के लोग हैं तो हम डब्बे के दूध यूज़ कर रहे हैं, हम डब्बों के मक्खन और चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई फ्रेश चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो लोग देहातों में मेरी बात सुन रहे हैं और उनके पास ये नेमत है अल्लाह ताला की कि उनके पास फ्रेश दूध भी है, फ्रेश सब्जियां भी हैं, फ्रेश फ्रूट भी हैं, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक चीज़ तो यहाँ पे आ गई। दूसरी चीज़ ये कि हमारे इस खित्ते में जो हमारा ये इंडो पाक एरिया है, खित्ता है, यहाँ पे हड्डियों जोड़ों की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासतौर पे जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करें या टुवर्ड्स इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध की तरफ जाना Reason शुरू being? करें। रीज़न अगेन मैं ये कहूँगी कि डाइट हो गया, वाटर इनटेक होगी, पानी साफ़ है कि नहीं है। अगेन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है ख़ासतौर पे ख़वातीन में आयरन की कमी और विटामिन डी की साथिया कमी। नॉर्थ में क्यों? नॉर्थ में तो सब कुछ मिलता है। नहीं, नॉर्थ में भी, और आपने जो सेंट्रल पंजाब की बात की और साउदर्न पंजाब की, वहाँ पे भी ज़्यादातर जो इलाके हैं वो गाँव की ही हैं, तो वहाँ पे तो ये Exactly. चीज़ें इजीली अवेलेबल वहाँ पे भी क्या होंगी। reason वहाँ पे होगा? क्या मेल नरिश इसको मैं नंबर 1 रीज़न कहूँगी कि ये जो देहाती इलाके हैं मेल नरिश्ड हैं। जैसे ख़वातीन में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है और वो अनडायग्नोज ही रहती है, कुछ पता नहीं चलता। फिर विटामिन डी की कमी, अगेन बहुत सारे सिम्टम्स हैं, कुछ मेन सिम्टम्स बताना चाहूँगी, जैसे कि आपको थकावट का शिकार है ना, आपने नींद पूरी कर लिया फिर भी उठे तो आपका जिस्म थका हुआ है, Lethargic आपको रहना, लेथार्जी हो हाँ। रही है, आपका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, आपके कभी जोड़ में दर्द है, कभी पट्ठे में दर्द है, कभी कमर में दर्द है। समटाइम्स पेशेंट कहते हैं कि हाथ पांव सुन हो रहे हैं, टिंगलिंग हो रही है, जाम हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आ सकते हैं। अगेन ख़ुद से कोई टेस्ट मत करवाएं। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से मशवरा करके और डॉक्टर की सुपरविजन में विटामिन डी इस्तेमाल करें।